और हमारे आज के एक्सपर्ट हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून। बाजार में अब बताइए जरा, थोड़ा बहुत रिकवरी का मूड और माहौल देखने को मिल तो रहा है। यहां से अब निफ्टी बैंक क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स देख रहे हैं? खरीदारी के मौके कहां बनते नजर आ रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून यू साथी जी। बिल्कुल देखिए, ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग नो डाउट हमें आज थोड़ी सी जरूर देखने को मिल रही है। बट जो अंडरटोन है वो अभी भी पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। मल्टीपल रीजंस है। सबसे पहले अगर आप निफ्टी आईटी इंडेक्स पर नजर डालें, वो एक निफ्टी को सहारा देता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा इंडेक्स हेवीवेट रिलायंस इंडस्ट्री जो लगातार पिछले 2-3 सेशन में एक काफी अच्छा मोमेंटम हमें वहां पे देखने को मिल रहा है। तो उसके चलते निफ्टी में कहीं ना कहीं यहाँ से जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। 24,500 ये इमीडिएट टारगेट को ध्यान में रख के निफ्टी में अगर थोड़ी सी डिप मिले तो लॉन्ग करके चल सकते हैं। 24,200 24,250 के आसपास का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो बेहतर होगा कि 24,300 के आसपास अगर निफ्टी आता है तब वहां पर लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स स्पेसिफिक बना के चल सकते हैं। आउटलुक पॉजिटिव है। बट 24,500 का लेवल का ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अगर 24,500 के लेवल ऊपरी स्तर पर ब्रेक हो जाते हैं तब यहाँ पे काफी अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। उसके बाद 24,800 और 25,000 तक के भी लेवल ओपन होते हुए नजर आएंगे। बट फिलहाल के लिए बायस पॉजिटिव साइड में रख के बाय एंड डिप की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। वहीं बैंक निफ्टी यहाँ पर कंपेरेटिवली पिछले कुछ दिनों में हमने एक आउट परफॉर्मेंस देखा है। स्ट्रक्चर यहाँ पर भी पॉजिटिव है। 56,000 के टारगेट इमीडिएट बेसिस पे हमें देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है एक नया रिकॉर्ड हाई में बैंक निफ्टी में बहुत जल्द आता हुआ नजर आए। तो 55,000 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसी स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में भी गिरावट पे खरीदारी करके चल सकते हैं। उसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में भी काफी अच्छा अट्रैक्शन हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। अगर हम निफ्टी मिड कैप इंडेक्स पर नजर डालें, 54,680 पर है ये इंडेक्स। हमें यहाँ से 55,000 और 55,200 की टेरिटरी में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मिड कैप स्टॉक्स पर फोकस करने की सलाह होगी और इंडेक्स स्पेसिफिक बाय एंड डिप की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। बिल्कुल। तो ये रही निफ्टी बैंक पर आए नीलेश जी की तरफ से। निफ्टी के लिए जो ओपन रेंज यहाँ पर बता रहे हैं ये आपके सामने है। 24,800 का एक इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा। 24,250 का एक सपोर्ट लेवल आज निफ्टी में देख रहे हैं नीलेश जी। निफ्टी बैंक का 1,000 पॉइंट्स का रेंज आज देखने को मिल सकता है। 55,000 का सपोर्ट लेवल, यहाँ पर खरीदारी के मौके भी आप तलाशें। 56,000 के एक टारगेट के साथ यहाँ पर बना सकते हैं आप स्ट्रैटेजी। आइए जरा बात कर लेते हैं, थोड़ा डिफेंस स्पेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर धुआंधार आज स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। ओवरऑल हम स्पेस में तो देख ही रहे हैं कि अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। वहीं डिफेंस स्पेस है, मिड कैप स्पेस में मजगांव डॉक, यहाँ पर भी अच्छा खासा 8% से ऊपर का अच्छा खासा जो गेन है वो आज देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द स्टॉक्स आर डूइंग रियली वेल। बीएल को देखिए, क्या शानदार मजबूती देखने को मिल रही है। क्या कौन सा स्टॉक खास पसंद आ रहा है यहाँ पर अगर हम डिफेंस स्पेस से खरीदारी के मौके तलाशे तो? अब बिल्कुल देखिए, डिफेंस स्पेस बिल्कुल ठीक कहा आपने। काफी अच्छा खासा स्पर्ट हमें आज डिफेंस एज ए होल पैक में हमें देखने को मिल रहा है। मजगांव डॉक एक प्रीफर्ड बेट होगी क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। नए रिकॉर्ड हाई बने हैं और काफी लंबा कंसोलिडेशन। अगर आप स्ट्रक्चर देखिए पिछले 8 महीने का, तो 8 मंथ्स का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर पोजिशनल टारगेट 3,500 3,600 के निकल के आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 3,250 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे मजगांव डॉक में देखने को मिल सकती है। 2,850 के स्टॉप लॉस से मजगांव डॉक को एक स्टैगर्ड वे में ऐड करके चल सकते हैं। इसके अलावा सेकंड प्रीफर्ड बेट विद इन दिस स्पेस होगी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस पर्टिकुलर स्टॉक का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर काउंटर ने अपने सारे ही शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ऑलरेडी रिक्लेम कर दिया है और यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट ऊपरी स्तरों पर 4,800 से लेके 5,000 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो 4,450 के स्टॉप लॉस से HAL इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो मजगा डॉग पसंद आ रहा है डिफेंस स्पेस से। 3,500 का आपके लिए टारगेट रहेगा 2,850 के स्टॉप लॉस के साथ। यहां पर करें खरीदारी और HAL में भी यहां पर डिफेंस स्पेस से खरीदारी के मौके आपके लिए। देखिए टारगेट आपके सामने 4,800 और दूसरा 5,000 का और 4,450 4,450 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर कर सकते हैं खरीदारी की स्ट्रैटेजी। आइए अब एक एक्सक्लूसिव रिसर्च हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या वाकई युद्ध से डरता है बाजार? क्या करगिल युद्ध में बाजार ने किया था कमाल? आइए देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की एक बेहद इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव रिसर्च। बाजार का युद्ध के साथ क्या कनेक्शन है वो मैं समझाना चाहता हूँ और कुछ डेटा के साथ समझाना चाहता हूँ। पिछला युद्ध जो हुआ था वो 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक चला था, यानी कि कुल मिला के 84 दिन युद्ध चला था। कैसे, जरा जल्दी से समझ लीजिए।
3 मई 1999 वो दिन था जब पाकिस्तान की घुसपैठ का पहली बार पता चला। उसके 2 दिन बाद 5 मई को कैप्टन सौरभ काले अपनी टीम के साथ पहुंचे थे और पाकिस्तान वालों ने उन्हें पकड़ लिया और यहीं से कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई। 26 मई, कई लोग इसको भी युद्ध की शुरुआत मानते हैं क्योंकि उस दिन भारत ने पहली बार हवाई हमले शुरू किए थे। वैसे युद्ध की शुरुआत 3 मई से हो चुकी थी, 5 मई से को भी भारत को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन 26 मई को भारत ने निर्णायक तौर पर बड़ा युद्ध शुरू किया और 26 जुलाई इफेक्टिवली 2 महीने बाद भारत की जीत के साथ युद्ध खत्म हुआ, जिसे ऑपरेशन विजय मानते हैं। यानी कि ओवरऑल पूरा देखें तो 84 दिन। इस 84 दिन में क्या हुआ आप सुनेंगे, देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। सेंसेक्स ज्यादा नहीं, सिर्फ 37% बढ़ा है। जी हाँ, आप कान खोल के सुनिए, 37% सेंसेक्स में 37% की तेजी हुई है। उस समय निफ्टी नेक्स्ट 50 25% बढ़ा था, निफ्टी 500 34% बढ़ा था। वो तब जबकि अमेरिका का S&P 500 उस समय सिर्फ 2% बढ़ा और आमतौर पर गोल्ड के फ्यूचर्स जो आप मानते हैं यहाँ पर वहाँ पर 11% की कमजोरी आती दिखी है। अब युद्ध के दौरान बड़ी तगड़ी तेजी होती हुई दिखी है और युद्ध की शुरुआत से ही बाजार ने बहुत तेज दौड़ लगाई। सेंसेक्स उस समय, अब लेवल आप सुनेंगे तो आपको लगेगा आजकल तो इतना रोज ऊपर नीचे हो जाता है। जी हाँ, तब सेंसेक्स का लेवल था 3378, वहां से लेके 4687 तक भागा था। यानी कि कुल मिलाकर 37% की तेजी हुई है। और इस दौरान अमेरिकी बाजारों में ऐसा नहीं कि ग्लोबल रैली चल रही थी, सब भाग रहे तो हम भी भाग गए, सिर्फ हमारे बाजार बढ़े हैं, सिर्फ हमारे बाजार। और आमतौर पर युद्ध के दौरान बढ़ने वाला सोना वो घटकर आया है और 11% घटा था। अब आप ये सोचेंगे किन शेयरों में, किन सेक्टर्स में तगड़ी तेजी हुई, तो ज्यादातर तेजी जो होती हुई दिखी है वो बढ़िया क्वालिटी के मजबूत फंडामेंटल वाले लार्ज कैप शेयरों में तेजी होती दिखी है। मिड कैप शेयर और स्मॉल कैप शेयर भी चले हैं, लेकिन ज्यादा तेजी जिस सेक्टर में बनी वो थी ऑटो इंसुलिनरी और साथ ही इंजीनियरिंग कंपनियों के शेयर, जैसे कि आप L&T वगैरह मान लीजिए, ऑटो इंसुलिनरी में आप टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां मान लीजिए। और पूरे इस गिरावट के, इस तेजी के माहौल में जो युद्ध के दौरान तेजी बनी उसमें 92% भागा टाटा मोटर्स सबसे बेस्ट परफॉर्मर शेयर रहा उस वक्त सेंसेक्स का। समझिए 84 दिन में टाटा मोटर्स लगभग डबल हो गया युद्ध के समय में। बैंकिंग सेक्टर में भी ICICI बैंक, HDFC, SBI जैसे शेयर काफी मजबूत रहे। अब बड़ा सवाल यह था कि वाकई में युद्ध एक तरफा तेजी होती है या कहीं कोई बीच में झटके भी लगते हैं। तो ये देखिए, युद्ध हुआ 84 दिनों का। इस 84 दिनों में ऐसा नहीं कि हर रोज बढ़ ही रहे आप, 1-2% का बीच में करेक्शन आना बहुत मामूली सी बात है, वो वैसे भी आप रनिंग देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस तेजी से थोड़ा कॉन्फिडेंस लोगों का हिला भी। 20 मई से 28 मई, ये 8 दिन बड़े भारी थे बाजार के लिए। इस दौरान बड़ी तेज गिरावट आती दिखी और 8 दिनों में सेंसेक्स 12.5% लुढ़का। जी हाँ, 12.5% का सेंसेक्स का गिरना कम नहीं होता, राइट, 12.5%। लेकिन युद्ध खत्म होते होते न सिर्फ 12.5% की रिकवरी भी की, बल्कि 3 मई से लेके 26 जुलाई तक नेट आप देखेंगे इस 12.5% की गिरावट को गिनकर भी तो भी सेंसेक्स 37% बढ़कर आया है। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की तेजी युद्ध के दौरान हुई है। अब आइए युद्ध के बाद क्या। युद्ध के पहले का मैं इसलिए नहीं बता रहा कि पहले अपने को पता ही नहीं होता कि युद्ध कब होने वाला है, राइट। युद्ध के बाद क्या, जब युद्ध खत्म हो जाता है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की दुखी, हफ्ते भर में 2.5% घटना कोई खास बड़ी बात नहीं है, स्पेशली जब आप 37% चल जाए। लेकिन युद्ध के 1 महीने बाद भी 4.5% सेंसेक्स बढ़ा, युद्ध के 3 महीने बाद भी 5.5% बढ़ा। यानी कि युद्ध के समय और युद्ध के बाद अब तक का ट्रेंड जो है बाजार का वो सीधे तौर पर तेजी का है। कम से कम पिछले वॉर से ये आपको संकेत मिलते हैं। ऐसे में इस वक्त ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स क्या करें, ये बात बड़ी है, समझना चाहिए। युद्ध में तेजी होती है लेकिन उतार चढ़ाव रहता है और इस उतार चढ़ाव के लिहाज से ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन हल्की रखनी चाहिए, स्पेशली ओवरनाइट पोजीशंस कम रखें, क्योंकि कभी भी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग काफी होती है और उसमें फिर ऐसा होता है कि थोड़ा आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाए। लेकिन जहां तक निवेशकों का सवाल है, उनके लिए अगर किसी भी तरह की बड़ी गिरावट आए, जैसे कि 20 से 28 मई के बीच में एक मौका सेंसेक्स ने दिया था जब वो 12.5% घटे, वो मौके जब भी मिले, चाहे वो युद्ध की शुरुआत में मिले, बीच में मिले, कहीं और मिले, तो उसका फायदा उठाकर आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ युद्ध के दौरान बल्कि युद्ध के बाद भी बाजार ज्यादा पॉजिटिव रहे। और ये सब कुछ तब हुआ है जबकि उस समय भारतीय बाजारों की इकोनॉमी, हमारे फंडामेंटल, हमारी कंपनियां इतनी मजबूत नहीं थी जितनी कि आज हैं। तो इसलिए समझने की बात यह है कि युद्ध के दौरान बजाय डरने के पॉजिटिव रहें। मैं बार बार कहता हूं और एक बार फिर कहता हूं, देश बड़ा है,
हमारा मार्केट, हमारा पोर्टफोलियो या हमारे पास जो शेयर है वो बहुत छोटा है। इसलिए पैनिक करके आपको बेचने के बजाय ये समझना चाहिए कि कहाँ मैं निवेश के मौके देख सकता हूं अगर इस दौरान किसी भी वजह से गिरावट आए तो। और दूसरी बात, ट्रेडिंग के लिहाज से आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो इसका मतलब साफ है कि बाजार युद्ध से डरता नहीं बल्कि युद्ध में मौके ढूंढता है। आइए अब शो में शामिल करते हैं। हमारे पास कुछ कॉल्स आए हैं दर्शकों के। पहला सवाल राजस्थान से करण जी का सवाल आ रहा है संवर्धना मदरसन पर। नीलेश जी, जरा इस स्टॉक पर एक नजर डालिएगा। 600 शेयर है इनके पास और 170 की इनकी खरीद है। संवर्धना मदरसन इन लेवल से कैसा लग रहा है आपको? आज तो लगभग 5% की माफ कीजिए स्ट्रेंथ जरूर है स्टॉक में, पर ये 20,000 के नुकसान पर है, अभी क्या करें? बिल्कुल देखिए, संवर्धना मदरसन ये पर्टिकुलर स्टॉक एक लगातार अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। काफी लंबे समय से यहाँ पर हमने गिरावट का सिलसिला देखा। अब अच्छी बात ये रही है कि 110 के लेवल के आसपास काउंटर ने अच्छा सपोर्ट लिया है और यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे। तो एक मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 145 150 तक का कोई बड़ी अपसाइड की गुंजाइश शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पर एक्सपेक्ट करके ना चले, क्योंकि स्टॉक में ऊपरी सरों से फिर से हमें थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। तो विद इन ऑटो स्पेस बेहतर विकल्प अवेलेबल है और अगर पुल बैक मिलता है तो वहां पर स्विच कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म अप्रोच है, लॉन्ग टर्म नजरिया है, तो एक बार के लिए बने रह सकते हैं। 130 रुपीज के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो 130 के एक इमीडिएट स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग टर्म के लिए संवर्धना मदरसन होल्ड करके रख सकते हैं। असम से चंपक जी टाटा टेक पर सवाल पूछा, वेरी क्विकली इस पर राय देंगे क्योंकि आज तो हमने स्टॉक में बड़ा कट भी देखा। 5% टूट का वायदा का टॉप लूजर भी बना है डिस्काउंट पर ब्लॉक डील से। टाटा टेक या इन लेवल से कैसा लग रहा है? बिल्कुल देखिए, टाटा टेक इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी ना हमने लगातार गिरावट का सिलसिला देखा है। स्ट्रक्चर वीक है, डबल टॉप पैटर्न लगभग 735 740 के जोन में बना है। स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो गिरावट है वो और गहरा सकती है। 650 और 600 तक के भी लेवल लोअर साइड में टच होते हुए नजर आ सकते हैं। आज का वॉल्यूम अगर हम देखें तो काफी बड़े वॉल्यूम के साथ आज की गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कोई भी पुल बैक अगर मिलता है तो लॉन्ग पोजिशन एग्जिट कर जाएं और स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है। तो स्ट्रक्चर थोड़ा वीक लग रहा है। कोई भी पुल बैक पर एग्जिट करने की सलाह टाटा टेक्नोलॉजीज पर दे रहे हैं आपको नीलेश जी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद इस बाजार में कौन सी पिक्स पसंद आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट को, उस पर रहेगी उनकी राय। बने रहिए हमारे साथ। बताइए नीलेश जी, इस बाजार में कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं आपको? बिल्कुल देखिए, यहाँ पर खरीदारी पर फोकस है और जिस हिसाब से आईटी स्पेस का हम जिक्र कर रहे थे, काफी अच्छा रिवर्सल कैंडल आज फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। आईटी स्पेस पर नजर रखनी चाहिए। नॉट ओनली मिड कैप एंड लार्ज कैप बट ऑल्सो स्मॉल कैप आईटीज में भी काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ बना हुआ। तो सबसे पहले मिड कैप आईटी स्पेस में से LTI-90 ये पर्टिकुलर स्टॉक, इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। यहाँ पर एक 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। गुड बिल्डअप लॉन्ग साइड में हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो एक मूव इस पर्टिकुलर स्टॉक को 4680 से लेके 4720 तक ले जा सकता है। 4680 पहला टारगेट एंड 4720 का दूसरा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस रखना होगा 4580 का और LTI-90 इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा दूसरा स्टॉक रडार पर है इंजीनियर्स इंडिया। यहाँ पर भी पिछले 3 दिनों की गिरावट के बाद काउंटर ने फिर से आज एक मोमेंटम पकड़ा है और ये मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक को 188 से लेके 192 तक ले जा सकता है। 180 के स्टॉप लॉस से इंजीनियर्स इंडिया को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, तो ये रही आपके लिए 2 स्टॉक्स पर खरीदारी की सलाह। LTI-90 पसंद आ रहा है नीलेश जी को। 4680 का पहला, 4720 का दूसरा टारगेट आपके लिए यहाँ पर रहेगा। 4580 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बनाए खरीदारी की स्ट्रैटेजी। और वहीं EIL भी पसंद आ रहा है इंजीनियर्स इंडिया पर। टारगेट 188 का पहला, 190 का दूसरा स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए इसमें 180 का। थैंक यू सो मच नीलेश जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, पर बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।